हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा एक इन्फॉर्मेशन या आप फैक्ट बोल सकते हो, सुन के मुझे काफ़ी बुरा लगा क्योंकि ये जो फैक्ट है ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरी ओपीडी में पेशेंट का डिस्कशन थोड़ा चल रहा था। पेशेंट आपस में बातचीत कर रहे थे, तो वो जैसे होता है ना कि जो कुछ पेशेंट सही हो जाते हैं तो सही होने की खुशी में वो जिस चीज़ से सही होते हैं उसको ओवर एडमायर करने लगते हैं। तो वैसे ही एक पेशेंट था, वो उसने कहा कि जो है होम्योपैथी जो है बड़ी अच्छी साइंस है और ये अमीरों की पैथी है। तो ये थोड़ा इसका स्टेटमेंट मुझे हर्ट कर गया। देखिए, फिजिशियन का ओनली एंड हाई मिशन जो है वो क्या होना चाहिए, कि वो चाहे किसी भी पैथी का हो, चाहे वो एलोपैथिक का हो, चाहे होम्योपैथ का हो या फिर जो है आयुर्वेद का हो, उसका फिजिशियन का जो है ओनली एंड हाई मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ। मतलब अगर हम उसके दूसरी लैंग्वेज में बात करें कि उसका जो मिशन होना चाहिए वो अपने पेशेंट का जो डिसीज़ है उसको हर फॉर्म में जो है इरेडिकेट कर देना उसके बॉडी से, और उसको एक हेल्दी कंडीशन जैसे वो पहले डिसीज़ के पहले की अवस्था थी उसकी, उसको उसी फॉर्म में वापस पहुंचा देना। तो ये एक फिजिशियन का जो है गोल होना चाहिए अपने पेशेंट के साथ। ठीक है, तो जब ये डिस्कशन हुआ तो मैंने सोचा कि जो है अगर ये चीज़ फैक्ट है तो मैंने थोड़ा इस पर एनालाइज किया और मैंने सोचा कि हाँ, मे भी शायद ये रीज़न हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये जो फैक्ट बताया, जो डाटा बताया या फैक्ट बोलिए आप, ये बिल्कुल सही था। इसका भी एक कारण है। देखिए, जो अमीर क्लास के लोग होते हैं, जो रिच बैकग्राउंड से होते हैं, वो उनका लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि उनकी बॉडी जो होती है वो काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है। वो किसी भी प्रकार का इनकन्वीनियंस बर्दाश्त ही नहीं करते, क्योंकि वो अपनी सराउंडिंग और अपने लाइफस्टाइल को इतना लग्जरियस बनाए रहते हैं कि उनकी बॉडी थोड़ा सेंसिटिविटी के मामले में बढ़ जाती है और स्टेमिना के मामले में घट जाती है। वही अगर हमारे जो पुअर क्लास लोग होते हैं, लेबर क्लास के लोग होते हैं, वर्किंग क्लास के लोग होते हैं, उनकी बॉडी जो है स्ट्रांग रहती है, क्योंकि उनका मैनुअल वर्क जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू देयर मेंटल वर्क। इसीलिए उनको जो है आपने देखा होगा कि जो अधिकतर जो ड्रिप जो चढ़ाते हैं, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं, है ना, ये स्टेबल कंडीशन में सबसे ज़्यादा यही लोग चढ़वाते हैं, क्योंकि उनको क्या है, डेली काम करना और डेली कमाना है, ये इनका सिद्धांत रहता है। अगर वो डेली करेंगे नहीं तो वो कमाएंगे क्या? अगर वो किसी बीमारी के चलते अगर वो जो है कर नहीं पाते अपना काम, तो वो फटाक से एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं और कंसल्ट करते हैं, और वो फटाक से जो है चाहे बोतल चढ़वाना हो या जो है ग्लूकोज खून जो भी चढ़वा के फटाक से रेडी हो जाते हैं, वापस अपने काम में लग जाते हैं। तो ये एक हमारा एलोपैथिक मेडिसिन या जो कंसल्टेशन का जो है लेबर क्लास के प्रति रुझान ज़्यादा होना, उसका ये कारण हो सकता है। और वही जो हमारे जो हाई क्लास के लोग होते हैं, रिच बैकग्राउंड से होते हैं, अमीर पेशेंट जो होते हैं, वो अधिकतर हमारे होम्योपैथी तरफ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हर प्रॉब्लम जो है होम्योपैथिक एक कंप्लीट साइंस है। इसमें आपको हर प्रकार की जो बीमारी होती है, एक्सेप्ट दोज विच रिक्वायर द सर्जिकल इंटरवेंशंस, एक्सेप्ट दोज कंडीशंस और दोज प्रॉब्लम, है ना, जिसमें आपको इमरजेंसी या आपको फटाक से जो है मैनेजमेंट चाहिए होता है, उन तमाम दिक्कतों को छोड़ के अगर बाकी कोई भी क्रॉनिक डिसीज़ या ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट स्टेबल है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो वो हमेशा होम्योपैथी को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में मेडिसिन के माध्यम से ही हर चीज़ का जो है इलाज होने की संभावना रहती है, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है जैसे कि हमारे एलोपैथिक में होते हैं। और अगर अमीर क्लास या जो ऐसे पेशेंट जो रिच क्लास के होते हैं, उनको एलोपैथिक मेडिसिन काफ़ी साइड इफ़ेक्ट कर जाती है, और उनके साइड इफ़ेक्ट के डर के चलते ही होम्योपैथी में वो ज़्यादा फर्म बिलीव करते हैं। तो ये एक कारण हो सकता है, बट मैं इस चीज़ को टोटली डिनाई करता हूँ, टोटली इग्नोर करता हूँ कि ऐसा भ्रम समाज में आगे फैले। इसलिए मैं ये बताना चाहूँगा कि फिजिशियन का सिर्फ और सिर्फ गोल ये होना चाहिए कि वो कैसे अपने मरीज से, उसके मरीज के शरीर से उसके मर्ज को दूर करके वापस उसकी स्वास्थ्य की अवस्था में उसको वापस ला सके। अगर कोई भी पैथी का डॉक्टर अगर इस तरह की ताकत और इस तरह का जो है क्षमता रखता है अपने मरीज के मर्ज को दूर करने का, तो उसके लिए वही भगवान है और वही जो है सबसे बड़ी चीज़ है।